बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिटकॉइन भले ही कुछ लोगों को मोटा मुनाफा दे रहा हो, लेकिन इस डिजिटल करेंसी के नाम पर देश में फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का खेल भी चल रहा है। अब समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय में बिटकॉइन के नाम पर बड़ी ठगी का खुलासा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। बिटकॉइन के नाम पर बड़ी ठगी। समस्तीपुर में 100 करोड़ की ठगी से हड़कंप। 6 दोस्तों की काली करतूत आई सामने। हसीन सपने दिखाकर लोगों को लगाया चूना। हमारे ग्रामीण पंकज कुमार चौधरी ने हमें आकर 10% का झांसा देकर हमसे 20 लाख रुपया लिया। इसके एवज में गारंटी के तौर पर चेक दिया, जो बोला अगर हम यहाँ से कहीं जाते हैं और यहाँ भागते हैं तो ये चेक लेकर मेरे जमीन जोत लेना, मेरा जो संपत्ति है वो ले लेना। सही सुना आपने, बिटकॉइन के माया जाल में जकड़े समस्तीपुर जिले का दलसिंह सराय इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई अपनी अपनी गलती पर अफसोस जता रहा है। जब तक पैसे आ रहे थे तब तक हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। गरीब से अमीर हर इंसान मालामाल होना चाहता था। अपने खून पसीने की कमाई और जिंदगी भर की जमा पूंजी झोंक दी इस लालच में कि वो और अमीर हो जाएगा तो उसके जीवन की डगर आसान हो जाएगी। लेकिन अफसोस की ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। लोगों की गाढ़ी कमाई और जमा पूंजी में शातिर ठगों ने सेंध लगा दी है, जिसके बाद से निवेशक हाय तौबा मचा रहे हैं। ये हुजूम उन लोगों का है जिन्होंने अब तक की अपनी सारी कमाई बिटकॉइन में झोंक दी। शातिर ठगों ने लोगों को मुंगेरी लाल के ऐसे हसीन सपने दिखाए जिसमें एक एक कर लोग फंसते चले गए और अपनी कमाई का पाई जोड़कर निवेश कर दिया। लोगों को ये पता नहीं था कि उनका पैसा कहां जा रहा है। उन्हें सिर्फ मुनाफे से मतलब था। जब तक मुनाफे की रकम आ रही थी तब तक सब कुछ चकाचक था। जैसे ही बिटकॉइन का बाजार गिरा, ठगों के होश ठिकाने आ गए। वहीं से शुरू हुआ ठगी का सिलसिला, जिसके बाद शातिर दोस्तों ने करोड़ों की हेराफेरी का प्लान तैयार किया और कर दी बड़ी ठगी। बिटकॉइन की आड़ में मेहनत की गाढ़ी कमाई को लूट लिया गया। साथ ही सभी के धन्ना सेठ बनने का सपना भी मिट्टी में पलीद हो गया। अब नौबत ये आ गई कि लोग सड़क पर आ गए हैं। कुछ लोग घुट घुट कर मर रहे हैं। अगर उनके पैसे ही नहीं मिले तो मर भी जाएंगे। जिस तरह से जिसको पैसा उपज हुआ वो टोटल अपना जीवन का पूंजी लगा दिया। अभी हमारे गांव में ऐसी नौबत है जो कितना आदमी मरने के लिए तैयार है और बीमार है। क्रिप्टो करेंसी, जिसे बिटकॉइन के नाम से भी जाना जाता है, उसकी आड़ में हजारों लोगों से अरबों रुपए की ठगी का ये सनसनीखेज मामला दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के रामपुर जलालपुर गांव से सामने आया, जहां गांव के ही वार्ड संख्या 9 के रहने वाले पंकज कुमार चौधरी ने पहले ग्रामीणों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, विश्वास दिलाया कि मुनाफे की राशि भी दी जाएगी और इसके बाद कर दी सबसे बड़ी ठगी और हो गया रफू चक्कर। वो तो भाग गेले, बड़का बड़का आदमी देना चाहते से हेरे चाहते। हमार तो गरीब लोग छे, खुरपी के बन कमा खाए छे, तो हमार कहाँ दिए हेरे ला ओकरा। बड़का बड़का आदमी तो हेरे चाहते मिलबे नहीं करे के, तब कहाँ दिए हेरे ला ओकरा। बताया जाता है कि साल 2017 में पंकज ने अपने सगे संबंधियों और गांव के ही 3 अन्य दोस्त शिवम चौधरी, अमित कुमार और मिथुन और सौरभ कुमार के साथ मिलकर ग्रामीणों से बिटकॉइन में निवेश करने और गांव में अस्पताल बनवाने की बात कहते हुए
कम से कम 1 लाख रुपए के निवेश की सलाह दी। साथ ही उसके एवज में हर महीने 10,000 रुपए देने का लालच दिया, जिसके बाद उसके झांसे में आकर शुरुआती दौर में ग्रामीणों ने रुपए निवेश करना शुरू कर दिया। कुछ साल तक लोगों को राशि के हिसाब से मुनाफा भी मिला, जिसके बाद क्या था आप खुद सुन लीजिए। मेरे ग्रामीण रामपुर जलालपुर के पंकज चौधरी मुझको आए बताए कि जो मैं बिटकॉइन का शेयर बाजार में खरीदता हूँ, आपको 10% ब्याज महीना के हिसाब से मुनाफा के रूप में हम देंगे, हमको पैसा दीजिए। इसी मार्च महीने में, अप्रैल महीने में 3 चेक वो हमको दिए, कुल 27 लाख हमसे लिए। ये ठगी का मामला है, लोगों से पैसा लेकर के भाग गए हैं। इस संबंध में कांड दर्ज किया गया है, अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिटकॉइन के नाम पर पंकज के धोखे के शिकार लोगों ने दलसिंह सराय थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित लोगों का कहना है कि झांसे में आकर उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे में उनके सामने खुदकुशी के अलावे और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश की रिपोर्ट। अब आपको उन शातिर ठगों के बारे में बताते हैं जो हजारों लोगों को करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो गए। नाम पंकज चौधरी, पिता का नाम स्वर्गीय हरिकांत चौधरी, गांव रामपुर जलालपुर, दलसी सराय, जिला समस्तीपुर, पेशा बिटकॉइन के नाम पर ठगी। बिटकॉइन के नाम पर लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले ठगों की गिरोह में ये नाम सबसे ऊपर यानी पहले पायदान पर आता है, क्योंकि इसी ने 2017 में इस धंधे की शुरुआत की थी। पंकज चौधरी शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं। इसी की शातिर दिमाग की उपज ने हजारों लोगों को आज सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। ठगी का ये पूरा काला साम्राज्य अपने छोटे से घर में बैठकर चलाता था। इतना ही नहीं, लोगों को गांव में अस्पताल बनवाने का झांसा देकर लोगों से इसने पैसे ऐंठे हैं। जब लोगों ने पैसे की मांग की तो इसने भोले भाले लोगों को झांसा दिया कि वो उन्हें अपने इस अस्पताल में पार्टनर बना लेगा, और लोग बन भी गए। इसी बीच पंकज मौके का फायदा उठाते हुए 13 जुलाई को परिवार के साथ घर और गांव छोड़कर फरार हो गए। अब आपको दूसरे नंबर के ठग के बारे में बताते हैं, जिसे पंकज ने सबसे पहले अपना पार्टनर बनाया था। नाम शिवम चौधरी, पिता का नाम राम बाबू चौधरी, गांव रामपुर जलालपुर, दलसी सराय, जिला समस्तीपुर, पेशा ठगी में पंकज का पार्टनर। नाम अमित चौधरी उर्फ मिथुन चौधरी, पिता का नाम उमेश चौधरी, गांव रामपुर जलालपुर, दलसी सराय, जिला समस्तीपुर, पेशा ठगी में पंकज का पार्टनर। इसे अपना पार्टनर बनाया जो तीसरे नंबर पर आता है। नाम सौरभ कुमार, पिता का नाम राम बाबू चौधरी, गांव रामपुर जलालपुर, दलसी सराय, जिला समस्तीपुर, पेशा ठगी में पंकज का पार्टनर। इसे बिटकॉइन के बैंड धंधे में शामिल किया, जिसके साथ मिलकर लोगों को झांसा देने का काम शुरू किया और लोगों को लालच देकर निवेश करने की बात कही। नाम आशीष चौधरी, पिता का नाम प्रफुल्ल चंद्र, गांव रामपुर जलालपुर, दलसी सराय, जिला समस्तीपुर, पेशा ठगी में पंकज का पार्टनर। इसे भी शामिल किया। नाम टुनटुन चौधरी, पिता का नाम उमाशंकर चौधरी, गांव रामपुर जलालपुर, दलसी सराय, जिला समस्तीपुर, पेशा ठगी में पंकज का पार्टनर, को अपने क्रिप्टो करेंसी के धंधे में पार्टनर बनाकर उतारा है। हैरानी की बात यह है कि सभी 6 ठग दलसी सराय के रामपुर जलालपुर गांव के वार्ड संख्या 9 के रहने वाले हैं।
इस चौधरी गिरोह ने मिलकर हजारों लोगों को 100 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक सभी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और निवेशकों का पैसा वापस लौटा पाती है। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश की रिपोर्ट। आपने बिटकॉइन के बैडमैन को तो जान लिया, लेकिन अब हम आपको बिटकॉइन होता क्या है इसके बारे में बताते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। इसमें पेमेंट के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। सतोशी नाकामोटो को बिटकॉइन शुरू करने का श्रेय जाता है, लेकिन सतोशी नाकामोटो है कौन, ये एक मिस्ट्री है। जिस तरह रुपए की यूनिट पैसा और डॉलर की सेंट है, वैसे ही बिटकॉइन की यूनिट सतोशी कहलाती है। और कहते हैं कि बिटकॉइन में पैसा लगाने वाला काफी कुछ बहुत जल्द हासिल कर लेता है। करीब 350 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। इसे 2009 में उस समय लॉन्च किया गया था जब दुनिया में आर्थिक संकट था। गणितीय गणनाओं के हल के आधार पर कंप्यूटरों ने बिटकॉइन के अतिरिक्त यूनिट्स को तैयार किया। यह गणना हर बार यूनिट के जोड़े जाने के बाद और भी जटिल होती जाती है। इस आभासी मुद्रा की सबसे रोचक बात यह है कि इसका हिसाब किताब हजारों कंप्यूटरों में एक साथ सार्वजनिक लेजर में रखा जाता है। यह ठीक उस प्रक्रिया के उलट है जिसमें पारंपरिक मुद्राओं का हिसाब किताब बैंकों के सर्वर में रखा जाता है। अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन क्या है और कैसे निवेशक इसकी खरीद बिक्री करते हैं। बिटकॉइन किसी भी देश की करेंसी नहीं, बल्कि स्वतंत्र मुद्रा है। बिटकॉइन सिर्फ डिजिटल करेंसी है, इसके नोट नहीं छापे जाते। बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन ही किया जा सकता है। 2009 में पहली बार इंटरनेट पर बिटकॉइन की शुरुआत की गई थी। बोलीविया, इक्वाडोर, किर्गिस्तान और बांग्लादेश में बिटकॉइन पर बैन है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में बिटकॉइन के करीब 58 लाख से ज्यादा यूजर हैं। दुनिया भर में करीब 1 लाख से ज्यादा व्यापारी और वेंडर्स बिटकॉइन में पेमेंट करते हैं। फरवरी 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत 62 रुपए थी। फिलहाल एक बिटकॉइन की कीमत करीब 24 लाख इंडियन करेंसी है। भारत में रोजाना 2500 से ज्यादा लोग बिटकॉइन में निवेश करते हैं। भारत में बिटकॉइन एक्सचेंज को करीब 5 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। करीब 80 लाख लोग इस डिजिटल करेंसी में पैसा लगाए हुए हैं। आप बिटकॉइन को क्रिप्टो एक्सचेंज से या सीधे किसी व्यक्ति से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। दूसरा वाला जरिया खासा जोखिम भरा है और इसे धोखेबाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका एक्सचेंज भी किसी तरह के नियमन से नियंत्रित नहीं होता, लेकिन भारत में इसे दीवानी और आपराधिक कानूनों के दायरे में रखा गया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है। 2018 में सरकार ने एक सर्कुलर के जरिए क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रकरण की सुनवाई करते हुए सर्कुलर पर रोक लगाने के साथ इसे मान्यता दे दी थी। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डिजिटल करेंसी पर कानून बनाने के लिए कहा था। अगर आप भी इस तरह के करेंसी में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि भारत में ये पूरी तरह से इलीगल यानी गैर कानूनी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप ऐसे निवेश करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचें। सावधान रहें, सतर्क रहें, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब वक्त हो गया यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं। हजारीबाग से एक दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक के दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी। क्या है इस हत्या की हकीकत, इस रिपोर्ट में देखिए। हाजीपुर में दिन दहाड़े हत्या, युवक की गोली मारकर की हत्या।
हत्या से इलाके में हड़कंप। कहत रहे कि तोरो के मारबा तोरा मर्दवा के गोली मरवा देबो। कौन फोन कर रहे? रीना से। क्या चीज है? यार पुलिस सारा टान के कह के अपन जिंदगी बना लेना हमर उजाड़ दे लाएगा मैया। तो सुना आपने वारदात के बाद का ये बयान, जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का कलेजा मोम की तरह पसीज जाएगा। लेकिन हैवानों की बस्ती से ताल्लुक रखने वाला ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ऐसी हैवानियत का खूनी खेल खेलेगा। यकीन तो नहीं हो रहा होगा, शायद ये सब होता भी नहीं अगर समय रहते खाकी अपना काम कर देती। दरअसल ये वारदात वैशाली के सराय के मणि भूखरहर की है, जहां दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये जो महिला दहाड़े मार मार कर रो रही है, आज इसके सुहाग को उजाड़ दिया गया और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक मुन्ना राय का गांव के ही एक महिला से अवैध संबंध था और इसी कारण उसकी हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग भी चल रहा है। जाने के रहते प्रेम कल गए कुछ कॉल लगा मर्दा के मार दिलो। कितना दिन से चल रहा है? वहीं सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने मुन्ना राय की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गांव है, वहां पर एक व्यक्ति है मुन्ना राय, पिता विश्वेश्वर राय नाम का। उन्हीं के बाइक पर सवार 2 व्यक्ति उधर से आया है, उनके गांव की तरफ से आया है और गांव से बाहर निकल करके अपहर बॉर्डर पर जैसे ही वो आए हैं, उन्हीं के गाड़ी पर बैठा हुआ दोनों व्यक्ति उनको गोली मारा है। उनकी हत्या घटनास्थल पर ही हो गई है और उनका बाइक लेकर भाग गया है। मामला क्या है सर? अब तो पोस्टमार्टम में डेड बॉडी भेजा गया है और परिजन लोग आवेदन देते हैं, उसका छानबीन के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। जो मामला आता है सब प्रकार से कार्रवाई आगे की होगी। फिलहाल घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन मौत के बाद हरकत में आई पुलिस अभी 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब देखना है कि पुलिस बाकी के हत्यारों को कब तक गिरफ्त में लेती है और साथ ही मृतक के परिवार को न्याय दिलाने में कितना सहयोग करती है। न्यूज 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से एक हत्या की खबर आई है। हत्या के वजहों को जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए। अधेड़ दामाद पर बवाल, पंचायत में नहीं बनी बात, पति ने किया विरोध, पत्नी ने रच दी हत्या की साजिश। हर तरफ कोहराम मचा है, पीड़ित परिवार में मातम पसरा है, चारों ओर दुख दर्द का आलम है। मृतक के घर में चीख पुकार मची हुई है, पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जिस तरह बेखौफ अपराधियों ने सरेआम इस घर पर कहर बरपाया है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप सबसे पहले इस पिता का दर्द सुनिए। घटना के बारे में ये घर का आदमी किया है, एक ही आदमी किया है। कौन किया है? ये पुताऊ और दूसरा कोई नहीं। सुना आपने, ये संतोष शर्मा के पिता राम लखन ठाकुर हैं, जो अपने बेटे की हत्या का आरोप अपनी ही बहू पर लगा रहे हैं। आज इनका बेटा संतोष शर्मा इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही बेरहमी से इनके बेटे की हत्या कर दी गई है। ये वारदात मुजफ्फरपुर के कटरा थाना के बांधपुरा की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक संतोष शर्मा की एक नाबालिग बेटी की शादी उसकी मां ने चुपचाप किसी अधेड़ से करवा दी थी। हमको लड़की भाग जा, दूसरा जाए से 1 लाख रुपया देते कि दोनों जाते के लड़का लड़की राजी है। हमरा नहीं है औकात, हमारे के गोट टूटा, चंदा मांग के घर वाला के जिए लिया। हम कहाँ से पैसा, हमारा जात मिलल हम कॉल ले बिया।
इसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। बाद में लोगों ने इस बात पर पंचायत की और पंचायत ने जुर्माने के तौर पर 50,000 रुपए देने को कहा। संतोष इस बात से भी काफी परेशान था, लेकिन वो अपनी पत्नी के फैसले से सहमत नहीं था। वो भी अपनी बेटी की विदाई नहीं करना चाहता था। इधर पंचायत के 50,000 चुकाने की तारीख 3 अगस्त तय की गई थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी आपस में झगड़ते रहते थे। बीते 16 जुलाई की शाम अचानक संतोष गायब हो गया और 18 जुलाई की शाम को उसका शव घर के पीछे गड्ढे में मिला। क्योंकि यहाँ से पंचायत हुआ था 50,000 रुपया लगता, इसीलिए वो 50,000 लगता लाता कहाँ से? इसी के अति से कि उसी को मार देंगे, 50,000 बच जाएगा। बेटी को हुई थी, वो लड़की को शादी कर लिया था, माने 13 बरस के लड़की या 35 बरस के लड़का। इसी समाज ने लोग सब जुर्माना डाला। कौन सब पंचायत में कौन सब थे? पूरा डेढ़ौल बसंत, बेगनी बसंत सब आदमी थे। वहीं कटरा थाना पुलिस ने संतोष के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छानबीन में जुट गई है। इस मामले में कटरा थाने का कहना है कि सही तथ्य पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आ पाएगा। उनकी पत्नी और उनके पिता का कहना है कि हत्या करके शव को गाड़ दिया गया है। अनुसंधान में पता चलेगा कि सही मैटर क्या है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए तो पता चलेगा। प्रेम प्रसंग वाला मामला आ रहा है, शादी का? ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। उनका बच्ची बोल रही है कि उनकी पत्नी बोल रही थी कि शादी का मैटर था और विदाई के लेके कुछ विवाद चल रहा था, लेकिन अब सही कारण अनुसंधान में पता चलेगा। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या करती है और कैसे हत्यारों तक पहुंचती है, क्योंकि एक तरफ जहां मृतक की पत्नी गांव वालों पर हत्या का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ मृतक के पिता अपनी ही बहू पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ये तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा कि हत्यारा आखिर है कौन। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।